हेलो दोस्तों, मैं आकाश कुमार सिंह आप सभी का आपका अपना क्लास सुख चैन क्लास में मैं स्वागत करता हूं। तो चलिए क्लास को हम लोग शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति 8.1 और आज हम लोग पढ़ेंगे प्रश्न संख्या 5। यह जो प्रश्न संख्या 5 बोर्ड पर दिखाई दे रही है यह बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के दृष्टि से। यदि आप उदाहरण 1 का मेरा वीडियो देखे हैं तो आपको यह भी बहुत आसानी तरीका से समझ में आ जाएगा, और नहीं भी देखें तो कोई दिक्कत नहीं है। आप इसे देखिए, आपको बिल्कुल समझ में आएगा। तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। तो पहले सवाल को समझ लेते हैं कि सवाल क्या कहता है। अगर हमें सवाल समझ में आ जाएगा तो हम लोग सवाल का उत्तर सही तरीके से दे पाएंगे। तो पहले हम लोग इसे समझ लेते हैं। प्रश्न संख्या 5, आज हम लोग प्रश्न संख्या 5 पढ़ रहे हैं और प्रश्न संख्या 5 कह रहा है कि यदि सेक ठिट्ठा बराबर 13/12 हो तो अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। यानी अन्य जो त्रिकोणमितीय हैं उसे आप ज्ञात करिए। तो आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात जो होते हैं वह कितना होते हैं, 6 होते हैं। त्रिकोणमितीय अनुपात कितना होता है, 6 होता है, जिसमें हमें एक दे रखा है सेक ठिट्ठा बराबर 13/12। हमें 5 और ज्ञात करना है। तो चलिए हम लोग 5 ज्ञात कर लेते हैं। तो पहले क्या क्या दिया है हम लोग सोल्व कर रहे हैं, सवाल को बना रहे हैं। तो पहले दिया है, क्या क्या दिया भाई, दिया है कि सेक ठिट्ठा बराबर 13/12। तो आप जानते हैं कि सेक का जो फॉर्मूला होता है, यानी सेक का त्रिकोणमितीय अनुपात जो होता है वह कॉस का उल्टा होता है। तो कॉस का होता है का लंब बटा आधार बटा में कर्ण होता है। तो इसका क्या हो गया, कर्ण बटा में आधार हो गया। तो सेक ठिट्ठा बराबर त्रिकोणमितीय अनुपात इसका होगा, वह होगा कर्ण बटे में आधार। यही ना होता है जी। तो भैया कर्ण का मान जो दिया है वह कर्ण का मान कितना दिया है, तो कर्ण का मान दिया है 13। अच्छा, आधार का मान कितना दिया है, तो आधार का मान दिया है 12। तो यहाँ कर्ण का मान दिया है, आधार का मान दिया है, हमें किसका मान ज्ञात करना है, लंब का। तो आप जानते हैं कि जब दो भुजा का मान दिया गया हो, जब समकोण त्रिभुज में 2 भुजा का मान दिया गया हो और तीसरी भुजा का मान ज्ञात करना हो, तो हम लोग किसका प्रयोग करेंगे, हम लोग पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का। तो हम यहां लिख देते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, चलिए हम लोग इधर देख लेते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, पाइथागोरस प्रमेय कहता है कि कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो भैया कर्ण का मान दिया है, जरूर दिया है। कर्ण का मान कितना दिया है, 13 दिया है। ऊपर स्क्वायर स्क्वायर लगा देते हैं। लंब का मान दिया है, हाँ नहीं, लंब का तो मान तो ज्ञात करना है, तो हम यहाँ लिख देते हैं लंब स्क्वायर। अच्छा, आधार का मान दिया है, जरूर दिया है। कितना दिया है, 12, तो हम 12 लिख देते हैं। 13 का स्क्वायर करिएगा तो 169 लंब, तो लंब स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर करिएगा तो 144। अब हमें लंब का मान चाहिए, तो हम इसे इधर बुला लेंगे। जब यह इधर आएगा तो बीच में बाउंड्री है, और यह बाउंड्री कहता है कि इधर से जब तुम इधर आओ तो अपनी चुनाव चिन्हों को क्या करो, बदल के आओ। तो इधर प्लस में, तो इधर आके कुछ में आ जाएगा माइनस में। तो चलिए हम लोग देखते हैं 169 माइनस 144 बराबर लंब स्क्वायर। जब 169 में से 144 घटाइएगा तो कितना बचेगा, 25 बचेगा। कितना बचेगा, 25 बराबर लंब स्क्वायर। हमें लंब का मान चाहिए कि लंब स्क्वायर का मान चाहिए, तो हमें लंब का मान चाहिए, लंब स्क्वायर का मान नहीं चाहिए। तो यह स्क्वायर इधर आ जाएगा तो रूट में हो जाएगा, तो यह हो गया 25 अंडर रूट बराबर लंब। तो आप जानते हैं 25 का क्या होगा, तो होगा 5। यह हो गया लंब, यानी लंब का मान कितना आ गया, 5 आ गया। लंब का मान कितना आ गया, 5। तो आप यहां देखिए, हम लोग लंब का मान निकालिए, तो हम लोग तीनों भुजा का मान निकालिए, कर्ण का भी मान निकालिए, आधार का भी मान निकालिए, और 5 जो है हम लोग लंब का भी मान निकालिए हैं। और जब तीनों भुजा का मान निकल गया है तो हम लोग एकदम बिंदास तरीके से 6 जो त्रिकोणमितीय है, जिसमें एक दे ही रखा है, तो 5 त्रिकोणमितीय आसानी से हम लोग निकाल लेंगे। तो चलिए हम लोग अब 5 त्रिकोणमितीय निकालते हैं। तो यहां हम लोग लिखेंगे त्रिकोणमितीय अनुपात।
अनुपात। तो त्रिकोणमितीय अनुपात कौन होता है? साइन होता है, साइन होता है, कॉस होता है, साइन, कॉस, टैन, कॉसेक, सेक और कॉट। तो हम ट्रिक के माध्यम से मैंने इस त्रिकोणमितीय अनुपात को समझाया था। अगर आप वो वीडियो नहीं देखें तो देख लीजिए। तो मैंने आपको बताया था, इधर देख लेते हैं या यहाँ देख लेते हैं। हाँ, यहाँ ठीक रहेगा, यहाँ नहीं। चलिए यही हम लोग देख लेते हैं। और साइन, और यहाँ हम लिख देते हैं कॉस। क्या लिख देते हैं? कॉस। और यहाँ हम लोग लिख देते हैं टैन। तो साइन का, कॉस का और टैन का हम लोग शादी कराते हैं। तो साइन का शादी किसके साथ कराते हैं? कॉसेक के साथ कराते हैं। कॉस का शादी किसके साथ कराते हैं? तो सेक के साथ कराते हैं। और टैन का शादी किसके साथ कराते हैं? कॉट का। तो हम एक ट्रिक लिखे, ट्रिक आप लोग को बताया था, और ट्रिक बताया था लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का, लाल बटे में कक्का। मैंने यह ट्रिक बताया था। यानी साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा में कर्ण, कॉस का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है आधार बटा में कर्ण, टैन का त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा में आधार, और साइन का शादी हम लोग कॉसेक से कराए थे, इसलिए साइन का उल्टा कॉसेक हो जाएगा। कॉसेक का त्रिकोणमितीय अनुपात हो जाएगा कर्ण बटा में लंब। कॉस का शादी सेक से कराए थे, इसलिए इसका उल्टा हो जाएगा। तो सेक का मान हो जाएगा कर्ण बटे में आधार। उसी तरह टैन का शादी हम लोग कॉट से कराए थे, तो इसका उल्टा हो जाएगा, तो हो जाएगा कॉट का त्रिकोणमितीय अनुपात आधार बटा में लंब। तो यह परीक्षा में लिखना नहीं है, मैंने इसे समझाने के लिए यहाँ आपको नोट कर दिया। अब हम लोग त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो भाई त्रिकोणमितीय अनुपात, तो साइन का त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। तो साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे में कर्ण होता है। क्या होता है? लंब बटे में कर्ण। तो लंब का मान कितना है? तो लंब का मान जो है वह है 5। तो हमने यहाँ लिख दिया 5। कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान है 13, हमने लिख दिया 13। यह मेरा आंसर आ गया, यानी साइन का मान आ गया। अब हम लोग कॉस का निकाल लेते हैं। तो कॉस का होता है आधार बटे में कर्ण। तो आधार का मान कितना दिया है? तो आधार का मान है 12, हम लिख दिए यहाँ 12। अच्छा, कर्ण का मान कितना है? तो कर्ण का मान है 13, मैंने लिख दिया 13। हमारा आंसर हो गया। अच्छा, आगे देखिए, आगे टैन है। तो टैन थीटा बराबर, तो टैन का मान कितना दिया है? तो टैन का होता है लंब बटे में आधार। लंब का मान 5 है, हमने 5 रख दिया। आधार का मान क्या है? तो 12 है, हमने 12 रख दिया। आ गया आंसर, यह आंसर निकल गया। आगे देखिए, आगे हमारा कौन सा आता है? तो कॉस, क्योंकि कॉस का हमें निकालना है, कॉसेक, सॉरी कॉसेक। तो कॉसेक का हमें निकालना है। तो कॉसेक थीटा बराबर, कॉसेक का शादी साइन के साथ हुआ था, तो इसके उल्टा हो गया। तो जब उल्टा हो गया तो कर्ण का मान कितना दिया है भैया? तो कर्ण का मान 13, तो हो गया 13। और नीचे कितना हो गया? और लंब का मान है 5, निकल गया हमारा कॉसेक का मान, कॉसेक का मान निकल गया। आगे देख लीजिए, अब हमारे पास सेक। तो सेक का मान दिया था 13 बटा में 12, और सेक का मान होता है कर्ण बटे में आधार, क्योंकि उल्टा होगा कॉसेक का। तो कॉस का उल्टा होगा सेक। तो भैया कर्ण बटा आधार, तो कर्ण का मान देखिए 13 है, देखिए 13 है। आधार का मान 12 है, तो देखिए 12 है कि नहीं है? तो सेक का हमें मान दिया था, इसलिए हम लोग सेक का मान नहीं मान निकालेंगे। हम लोग अब किसका मान निकालेंगे? टैन का। तो टैन थीटा बराबर होता है, सॉरी कॉट का ना हो, टैन का तो निकाल ही लिए हैं, कॉट का। तो कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटे में लंब। तो आधार का मान कितना दिया है? तो देखिए आधार का मान 12 दिया है, तो आप यहां लिख दीजिए 12। लंब का मान 5 है, तो आप रख दीजिए 5, और मेरा आंसर बन के हो गया तैयार। तो यह मेरा सवाल बन गई। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो चलिए फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ज़रूर। तो चलिए हम लोग कल मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।